ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। ये मूर्तियां इस स्थान पर काफी ऊंची होनी चाहिए ताकि नीचे से देखे जाने पर इनकी सारी बारीकियां और सारी विशेषताएं नजर आएं। आचार्य जी, महाराज के यहाँ से बुलावा आया है। तंजावुर में एक भव्य मंदिर बनाने के लिए महाराज ने आपको बुलाया है। लगता है गुरु ईशान शिवा ने खास तौर से आपका नाम सुझाया है। उन्होंने कब बुलाया मुझे? अभी, आज ही। अभी? आज? हाँ, मुझे आदेश है कि मैं आपको साथ में लेकर ही लौटूं। राज्याधिकारी, महाराज के लिए मंदिर का निर्माण बड़े सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है, किंतु हमारे लिए तो ये छोटा सा मंदिर ही कम महत्वपूर्ण नहीं, ये भी तो ईश्वर का स्थान है। हाँ, मैं इस मंदिर को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। राज्याधिकारी, मंदिर के निर्माण के लिए धन का प्रबंध सरल नहीं। वैसे भी निर्माण कार्य काफी दिनों से रुका हुआ था। उत्तम चोला के हत्यारों की जमीन की नीलामी के बाद जो धन की प्राप्ति हुई, उसी से निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ है। अब भला हम इसे कैसे रोक दें? देखिए, ये एक मामूली साधारण गवई गांव का साधारण सा मंदिर है। इसे कोई दूसरा वास्तुकार भी पूरा कर सकता है। मेरे काम को कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूं, या फिर मेरी मृत्यु के बाद मेरा ये शिष्य। मैं अभी मरा नहीं हूं और इस मंदिर को पूरा होने में अभी साल भर लगेगा। राज्याधिकारी, हमें खेद है, किंतु आपको महाराज को यह सूचित कर ही देना होगा कि हम अगले 1 वर्ष तक अपने वास्तुशिल्पी को नहीं भेज सकते जब तक कि हमारा यह मंदिर पूरा ना हो जाए। देखिए, आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मुझे हुक्म है कि मैं इनको अपने साथ में लेकर ही लौटूं। यदि आप लोगों ने इस बात से इनकार किया तो मैं अपने कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर आऊंगा और इस आदमी को यहां से जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। मैं नहीं सोचता कि आप लोग ऐसा चाहेंगे। और लगता है आप ये नहीं समझ रहे कि आप एक महत्वपूर्ण ब्रह्मदेव गांव की महासभा से बात कर रहे हैं, किसी मामूली किसान या वलालाउर से नहीं। मुझे उच्च अधिकारियों ने कुछ सोच समझ कर यहां भेजा है। मैं उनके हुक्म का पालन करूंगा और इस आदमी को यहां से लेकर ही जाऊंगा। यदि आप लोगों की तरह दूसरी सभाएं और उर व्यवहार करने लगे तो महाराज के विशाल मंदिर का निर्माण कैसे पूरा होगा? आचार्य को बलपूर्वक ले जाने का दुस्साहस न करना। यदि तुमने उन्हें छुआ भी तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। देखिए, हिंसा से कोई लाभ नहीं है। सभापति जी, आप मुझे महाराज के पास जाने और उनके सामने अपनी बात रखने की अनुमति दें। वे एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, जरूर हमारी बात सुनेंगे। हाँ, इन हालातों में तो। और आप हमारी सभा की ओर से महाराज के लिए एक संदेश लेकर जाएंगे। उनसे कहिएगा, ब्रह्मदेव के साथ ये व्यवहार ठीक नहीं। अगर उन्होंने हम पर दबाव डाला कि हम मंदिर के निर्माण कार्य को बंद रखें तो हम भी उनके लिए कर उगाहना बंद कर देंगे। फिर भविष्य में इसका जो भी नतीजा निकलेगा, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ तुम भी जाओ और ध्यान रहे
हर सुंदर रूप के पीछे अपनी आंखें न भटकाते फिरना। जब से अपने भाई के हत्यारों की संपत्ति मैंने जब्त की है, तभी से तुम्हारी सभा मुझे अविश्वास की नजरों से देखने लगी है। यह अनुचित ही नहीं, असभ्यता है। हत्यारों को बिना कोई दंड दिए तो नहीं छोड़ा जा सकता, और अब यह कर ना उगाने वाली बात, यह सब क्या है? कहीं वो लोग पागल तो नहीं हो गए हैं? नहीं महाराज, वे लोग तो सिर्फ अपने मंदिर के लिए चिंतित हैं। उन्हें होना भी चाहिए, वैसे ही जैसे अपने मंदिर के लिए मैं। आचार्य, हमारे गुरु पंडित ईशान शिवा ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। वो उत्तर भारत के एक सम्मानित ब्राह्मण हैं, काशी के ब्राह्मण। यदि उन्होंने आपकी प्रशंसा की है तो जरूर आप में कोई खास बात होगी। मैं आपसे बात करके यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग हमारी योजना और विचारों को समझ रहे हैं या नहीं? आप संतुष्ट हुए या नहीं महाराज? मैं बहुत संतुष्ट हूं। प्रणाम दादी मां। तो फिर मुझे अनुमति दें महाराज, ताकि मैं गांव वापस जाकर अधूरे मंदिर का काम पूरा कर सकूं। जैसे ही वहां का काम निपट जाएगा, मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मंदिर पूरा होने में कितना समय लगेगा? महाराज, हमारे पास कारीगरों और शिल्पियों की बहुत कमी है। ये तिरुमलाई एक बहुत अच्छा मूर्तिकार है, पर इसे मजदूरों की देखरेख का काम भी संभालना पड़ता है। अब मेरे विचार से इस मंदिर को पूरा करने में 1 साल तो और लग ही जाएगा। पर ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर हम मजदूर और श्रमिक यहां से भिजवा दें तो क्या आप 3 महीने में अपना काम पूरा कर लेंगे? हाँ महाराज, लेकिन इसमें कठिनाई है। बाहर से आए श्रमिकों और कारीगरों के ठहराने और खानपान की व्यवस्था करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। वो सब हो जाएगा। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि जल्दी से जल्दी मंदिर का काम पूरा हो। सचमुच आप बहुत दयालु हैं महाराज। सभापति समाचार को सुनकर बहुत खुश होंगे। आचार्य जी, हमारी योजना पर विचार करते रहिएगा। किसी बड़ी ऊंची चीज के बारे में सोचिए, ऐसी जैसी कि आपने कभी सपने में उसकी कल्पना भी न की हो। मुझ बूढ़ी के लिए तुम्हारे पास कुछ समय है, या फिर मैं बाद में आऊं? दादी मां, आप ये क्या कह रही हैं? आपके लिए मेरे पास हमेशा वक्त रहता है। तुम्हारे व्यवहार से तो ऐसा नहीं लगता। मुझसे कहां भूल हुई है दादी मां? इस नए वास्तुशिल्पी को बुलाया गया। मैंने तो सुना है गुरु ईशान शिवा ने खास तौर पर उसका चुनाव किया है। देखिए, आपके वास्तुशिल्पी ने जो नमूना तैयार किया है, मैं नहीं सोचता वो चाचा जी के स्मारक के लिए उपयुक्त है। मैं चाहता हूं कि किसी बड़ी चीज का निर्माण किया जाए, भव्य। भव्य? मैंने तो धन की सीमा को देखकर ही... कैसी सीमा? दादी मां, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक भव्य मंदिर ही बनवाऊंगा। इसीलिए मैं हर छोटी छोटी चीज पर खुद ध्यान देना चाहता हूं। हां, इसमें वक्त जरूर लगेगा, किंतु जब बनेगा तब ऐसा मंदिर बनेगा जो चाचा जी के सम्मान के योग्य हो। कृपया आप भी अपने वास्तुशिल्पी को आदेश दें कि वो एक विशाल और भव्य मंदिर का नमूना तैयार करे। मैं खुद भी महसूस कर रही थी कि वो मंदिर कुछ छोटा है। मैं अभी वास्तुशिल्पी को बुलवाती हूं। पुत्र, राजमाता को गुमराह मत करो। जो निश्चय तुमने कर रखा है उन्हें बतला दो। नहीं, अभी नहीं। जब तक राजमाता के मंदिर के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं मिल जाता, तब तक नहीं। उनके पति अंधार आदित्य देव की प्रतिमा पुनेरी राजपुरम में दादी मां के नाम से स्थापित की जा चुकी है, जिसे उन्होंने ही बनवाया था। किंतु जब उन्हें पता चलेगा कि तंजावुर में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर
तुम कोई और मंदिर बनवा रहे हो तो उन्हें बहुत दुख होगा। गुरुदेव, मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता हूं। वो तो मेरी मां जैसी हैं, किंतु मुझे अपने चाचा जी की परवाह नहीं। वो एक क्रूर, चालाक और स्वार्थी आदमी थे। मेरे भाई की हत्या करते समय शायद ही उन्हें कोई घबराहट हुई हो। जितने सालों तक वो राजा रहे, मैंने खामोशी से क्या कुछ नहीं सहा। हाँ, इतना जरूर है कि जितने सालों वो राजा रहे, मैं हर क्षण उनकी मौत चाहता था, और आखिरकार उन्होंने खुद ही अपनी मौत को बुला लिया। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। राजमाता भी ये जानती हैं। वो अपने मन की गहराइयों में अच्छी तरह ये जानती हैं कि मैं बेकसूर हूं, और फिर भी वो चाहती हैं कि मैं इस अपराध का सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित करूं। मुझे छोड़कर और वो किसे इसके लिए तैयार कर सकती है? मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हूं, किंतु एक सुंदर शैव मंदिर बनाने और उसमें एक भव्य शिवलिंग की स्थापना करने के लिए मेरी इच्छा मुझे दूसरी ओर खींचे लिए जा रही है। मेरी आत्मा मुझे पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति राजेश्वर मंदिर के निर्माण में लगाऊं। महाराज, मैं कभी भी आपके विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं रहा हूं, किंतु कल रात भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम्हारे राजा सुख सौभाग्य की कामना करते हैं तो उन्हें एक मंदिर बनवाना चाहिए, और उस मंदिर में नर्मदा प्रदेश से लाकर बृहदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। स्वाभाविक है कि उसके बाद मैं आपकी योजनाओं को और समझूं, किंतु महाराज, इस मंदिर के लिए और राजमाता वाले मंदिर के लिए आप धन कहां से जुटाएंगे? राजमाता को संतुष्ट करने, धन प्राप्त करने और नर्मदा से शिवलिंग मंगवाने का एक ही तरीका है, युद्ध। हाँ, चालुक्यों के साथ युद्ध। वैसे भी तैला राजा के पुत्र सत्य श्रेय, जो अभी नए नए राजा बने हैं, युद्ध के लिए लालायित। महाराज, मंदिर के निर्माण के लिए आप युद्ध का सहारा लेंगे? क्यों? धर्मशास्त्र में इसके विरुद्ध कुछ कहा गया है? नहीं नहीं, वैसी बात तो नहीं है, किंतु यदि... देखिए, मैं उनसे शिवलिंग की मांग करूंगा, और अगर वो देने से इनकार करेंगे तो मैं उन पर चढ़ाई कर दूंगा। मंदिर का नमूना तैयार है? हाँ महाराज, अभी अभी हमने इसे अंतिम रूप दिया है। पहले आप नदी का ठंडा पानी पीना चाहेंगे महाराज? अरे भाई, मैं युद्ध के मैदान से सीधे यहां पानी पीने नहीं आया हूं। दिखाइए। वाह, अब इसे समझाइए। स्वामी, आपने मुझसे कहा था कि किसी बड़ी चीज के बारे में सोचिए, तो मैंने सोचा कि ब्रह्मांड से बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो ये ब्रह्मांड है, सृष्टि का एक रूप जिसे रचने की मैंने कोशिश की है। बहुत खूब, आगे बताइए। ये मध्य में जो मंदिर है वो विश्व की धुरी रूपी मेरू पर्वत के समान है। इसके विमान को कई कोस दूर से तीर्थयात्री देखेंगे और इसकी पहली झलक देखकर ही आनंदित हो जाएंगे। मंदिर के मध्य में महाराज पावन नर्मदा के तट से आपके द्वारा लाए हुए दिव्य शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, और मंदिर के चारों तरफ एक दीवार होगी जिसमें 4 द्वार होंगे, और देवी देवताओं के चित्रों के साथ 8 भव्य आकृतियां भी बनाई जाएंगी शिव जी की। अब नगर को देखिए जो मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ होगा। इसके अंतर्भाग उल्लालई में मंदिर के पुजारियों और मंदिर के अधिकारियों के रहने की व्यवस्था होगी, और बाहरी भाग पूरमबदी में व्यवसायियों, राजमहल के सेवकों और राज परिवार के अनुचरों के निवास स्थान होंगे। नगर की सीमा पर मंदिर में काम करने वाले दास और गोपालक जैसे लोग रहेंगे,
8 मुख्य स्थलों पर, जो कि इन द्वारों के पास होंगे, 8 घरों के शासकों इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम और ईशान के मंदिर होंगे। इस तरह से एक पूरा ब्रह्मांड बनेगा महाराज। सुंदर, अति सुंदर। स्वामी, मैं नहीं सोचता कि आज से पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी बात सोची होगी। इस पर तो अपार धन खर्च होगा। जाओ आचार्य जी, बाहर जाओ और देखो उन गाड़ियों में क्या लदा है। सोना, चालुक्यों का सोना। ये सोना मंदिर बनवाने और एक नई सृष्टि की रचना करने के काम आएगा। इस सोने के लिए हमने कई प्राणों की आहुति भी दी है। अब देर नहीं कीजिए, जल्दी मंदिर का काम शुरू कीजिए, तुरंत। गुरुदेव, वो देखिए शिवलिंग। अद्भुत। इसका अभिषेक कब करना है? स्थापना से पहले ही। इसकी स्थापना में बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैंने इतना विशाल शिवलिंग पहले कभी नहीं देखा। आइए गुरुदेव। कर तू शिव शंकर का सुमिरन कर तू, वही काम आएगा तेरे, वही काम आएगा। समझा मन अपने को, समझा मन अपने को, समझा मन अपने को, समझा मन अपने को, समझा मन अपने को। मेरे समस्त ज्ञान और आपकी समस्त संपत्ति से अधिक भक्ति इस एक गीत में है महाराज। सुनो भक्त, क्या तुम कोई ऐसा दूसरा भजन जानते हो? ये तुमने कहां से सीखा? चिदम्बरम में स्वामी, तीर्थ यात्रियों से। पर अब पर का बस यही एक भजन लोग जानते हैं स्वामी। उनका कहना है कि तीनों संतों के सारे भजन लुप्त हो चुके हैं। अच्छा, गुरुदेव, ऐसे भजन गायकों को तो हमारे मंदिर में होना चाहिए। इनके बिना मंदिर निष्प्राण होगा। महाराज, आपकी इस इच्छा से कि ये लोग हमारे मंदिर में भजन गाएं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। किंतु आपको चेतावनी देना भी मेरा कर्तव्य है। इन भजनों में बहुत शक्ति होती है महाराज। ये लोगों की भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव और उनके मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर केवल भजनों के ही लोगों को याद न रह जाएं। महाराज, आपकी इच्छा तो इसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की रही है। गुरुदेव, क्या आपने उनका भजन ध्यान से नहीं सुना? आत्मा किसी भी राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी कुछ अवास्तविक है, आत्मा ही सत्य है। मैं चाहता हूं कि मेरे मंदिर में सत्य का निर्माण हो, मेरे मंदिर में आत्मा हो। आपके ऐसे विचार सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है महाराज। तो फिर आप लुप्त हुए भजनों की खोज करवाइए। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें जानता हो। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मंदिर का निर्माण महारानी जी।
कैसा मंदिर? मैंने जो नमूना सुझाया था उसे तो राज राजा ने अस्वीकार कर दिया था। फिर तुम लोग ये कौन सा मंदिर बना रहे हो? राजराजेश्वर मंदिर महारानी जी। क्या? पर मंदिर तो मेरे पुत्र भूतपूर्व महाराजा उत्तम चोला के नाम पर बनने की बात थी। राजा ने मुझसे सलाह किए बिना सारी योजना बदल कैसे दी? मैं देखना चाहती हूँ कि नई योजना क्या है। महारानी जी, मुझे इस बात की अनुमति नहीं कि महाराज के अलावा किसी और के सामने अपनी योजना का प्रदर्शन करूं। अदब से बात करो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम भूतपूर्व महाराज की माँ से बात कर रहे हो। ये किसकी मूर्ति है? उमा देवी, राजकुमारी की। क्या तुम उन्हें चाहते हो? हाँ, मगर दूर दूर से ही। सुनो, शाम को नदी के पास अमराई में मिलना। अच्छा? उमा, गुरुदेव प्रणाम। आपने मुझे बुलवाया था, भजनों के संबंध में कुछ मालूम हुआ? वो बात की बात है। आपने कुछ सुना? राजमाता मंदिर स्थल को गई थी। हाँ, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उनके पास खबर भिजवाई थी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मगर उन्होंने बीमारी का बहाना करके मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा होगा कि आप अपनी मंदिरों के नगर वाली योजना को छोड़ दें और जैसा कि आपने पहले सोचा था, ये मंदिर अपने चाचा को समर्पित कर दें। नहीं गुरुदेव, अब वो मंदिर मेरा है। राज राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर मेरी सत्ता, महादेव और नयनार के प्रति मेरी भक्ति का प्रतीक। अगर मैं वो मंदिर अपने चाचा की स्मृति में बनवाता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं उत्तम चोला के मूल्यों को स्वीकार करता हूं। मैं नहीं चाहता पवित्र शिवलिंग पर उस दुरात्मा का कोई भी असर पड़े। हां, अगर राजमाता उनकी स्मृति में एक और मंदिर बनवाना चाहें तो बनवा लें। ये बात पहले वाली बात से अलग है। आपको इस नई योजना के बारे में राजमाता से बात तो करनी ही चाहिए। मैंने भी यही सोचा था, मगर उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। खैर, मैं दोबारा उनसे मिलने जाऊंगा। हाँ, तो आप भजनों के बारे में क्या कह रहे थे? चिदम्बरम में कोई नंबी अंतर नंबी है, वो संभवतः भजनों की जानकारी रखता है। अच्छा, फिर तो मुझे तुरंत उससे मिलने जाना चाहिए। ये तो राजमाता, वो इंतजार कर सकती हैं। नंबी, ओ नंबी। क्या है? महाराज आए हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? अरे भाई, महाराज आए हैं। ओ महाराज, उठो। तुम ही नंबी हो? हाँ महाराज। मुझे उन 3 संतों के भजनों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। लोगों ने बताया है कि तुम्हारे पास कुछ जानकारी है। महाराज, मैंने एक सपना देखा था महाराज। मैंने देखा कि भजनों की पांडुलिपियां एक विशाल मंदिर के भीतरी कक्ष में है और उसके द्वार तभी खुलेंगे जब एक शोभा यात्रा में तीनों संतों की प्रतिमाओं को लाया जाएगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि तुम चाहो तो कल ही इसकी व्यवस्था हो सकती है। एक समस्या है स्वामी। संतप्पर, समरदार और सुंदरार को मंदिर के लोगों ने कभी मान नहीं दिया, और जब तक मंदिर के पुजारी उनको मान नहीं देंगे तब तक आपको भजनों की पांडुलिपियां नहीं मिल सकती। हाँ महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के पुजारी बहुत ही कट्टर विचारों के हैं। उन पुजारियों को हमारा संदेश दो कि ये हमारा आदेश है, नहीं तो हम उन पुजारियों को निकालकर नए पुजारियों को मंदिर का काम सौंप देंगे। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आप शोभा यात्रा के बारे में तिथि निश्चित कीजिए। आइए। दो प्रतिमाएं बनाना उचित होगा। शोभा यात्रा के लिए काष्ठ प्रतिमा
और स्थापना के लिए पाषाण प्रतिमा। मगर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं नहीं, इतना समय नहीं लगेगा। तिरुमलाई एक कुशल और उत्साही मूर्तिकार है। तुमने झूठी तारीफ कर करके इन कारीगरों का दिमाग खराब कर दिया है। क्या बात है? इसके हाथ पैर क्यों बांध रखे हैं? इस आदमी को उमा के साथ अकेला पाया गया। वो कहती है वो इसके काम पर मोहित थी, इस पर कृपालु थी, जिसका इस आदमी ने नाजायज फायदा उठाया है। मैं मांग करती हूँ इससे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों आचार्य जी, क्या ये सच है? महाराज, तिरुमलाई एक गुणी शिल्पकार जरूर है, मगर दुनिया के तौर तरीकों से अनजान है। गवई गांव से आया भोला भाला तो आप क्या कहना चाहते हैं कि राजकुमारी ने इसके भोलेपन का फायदा उठाया है? अब प्रेम और निष्ठा के कारण ये राजकुमारी पर कभी दोष नहीं लगाएगा, बल्कि सारा दोष अपने सिर पर ले लेगा। मेरे हिसाब से जो सच्चाई है मैंने आपको बता दी। क्यों तिरुमलाई, क्या यह सच है कि तुम राजकुमारी के साथ किसी सूनी जगह पर पाए गए? हाँ महाराज, ये सच है। मगर क्या? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। ऐसा न करें महाराज, ये मेरा सबसे काबिल मूर्तिकार है। ये नहीं रहा तो मंदिर के लिए बनाई जाने वाली प्रतिमाओं के काम पर भी असर पड़ेगा। और फिर क्या ये अकेले ही इस घटना के लिए दोषी है? इसने राजघराने के सम्मान को चोट पहुंचाने का साहस किया है और इसकी सजा है मौत। आचार्य जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। मेरी कामना है कि ऐसा कुछ ना हुआ। दादी मां, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। आप सिर्फ मेरे मंदिर को मिटाना चाहती हैं। तुमने अपने दिए हुए वचन को तोड़कर मेरा अपमान किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपने चाचा की स्मृति में मंदिर बनवाना नहीं चाहते? उनके जीते जी यदि तुम उनकी मृत्यु की कामना करते थे, फिर मरने के बाद सम्मान की जरूरत ही क्या रहती? हाँ, नहीं रह जाती। शायद इसीलिए मैंने महसूस किया था कि उस जैसे आदमी की भस्मी पर मंदिर बनवाना वचन तोड़ने की तुलना में कहीं बड़ा पाप है। जब चाचा की हत्या की गई तब आपने मुझे जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि मैंने कभी कभी विचारों में यह चाहा था। लेकिन अब आपको मालूम हो चुका है कि मैं अपराधी नहीं था, लेकिन मुझे तो एक अपराधी की तरह सब कुछ सहना पड़ा। आपने कभी उन दुष्कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं किया जो आपके बेटे ने किए। भला क्यों? मेरे भाई की हत्या के बाद क्या आपने कभी उसकी याद में मंदिर बनवाने का सुझाव दिया? अब तिरुमलाई की मौत भी सिर्फ काम को रोकने की एक चाल है। मगर आप याद रखिए, अब अगर मंदिर के मामले में किसी किस्म की रुकावट आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
राजराजा या उनके समय के चोल समाज के बारे में अभी तक थोड़ा कुछ ही पता चल सका है। ये कहानी उन्हीं थोड़े से सबूतों पर आधारित है। राजराजा के बेटे राजेंद्र चोल ने बंगाल जीतने के बाद विजय प्रतीक के रूप में अपना मंदिर नगर गंगईकोंड चोलपुरम बनाया। बाद में चोल समाज में भारत के दूसरे हिस्सों की तरह वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे नीचे से उभरा सामंतवाद कहा जाता है। इस दौर में गांव के सरदार राजा के लिए किसानों से कर वसूलने लगे। ग्राम सभा का प्रभाव घटता चला गया। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि भारत, खासकर दक्षिण भारत का सुनहरा दौर राजराजा का शासन अंत होने के साथ 1000 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। शायद ठीक हो कि हम अपनी यात्रा चंद लम्हों के लिए रोक लें और जरा मुड़कर पीछे देखें। हम अब तक ईसा काल के 1000 साल पार कर चुके हैं। इन 1000 सालों में कितना उतार चढ़ाव आया हिंदुस्तान में, बाहरी दुश्मनों के कितने हमले हुए, कितनी अंदरूनी तबाहियां हुई। फिर भी ये एक उत्साही कौमी जीवन का जमाना था जिसमें एक उमंग थी। दुनिया में चारों ओर फैलने की सकत थी। ईरान, चीन, यूनान और मध्य एशिया से ताल्लुकात बढ़े और पूर्वी समंदरों की ओर फैलाव हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी उपनिवेश कायम हुए और हिंदुस्तानी तहजीब मुल्क की सरहदों को पार कर गई। दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश कायम करने वाले दल दक्षिण भारत से गए थे। उत्तर और दक्षिण दोनों मिलकर जिंदगी के इस साहस भरे सफर पर निकले और एक दूसरे की ताकत और हौसला बढ़ाते रहे। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।